हेलो दोस्तों, मैं विनायक कुमार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री विनायक एकेडमी में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम कंप्यूटर के बेसिक जानकारी के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? गणना करना होता है। आइए देखते हैं कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर एक क्या है? स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा तथा निर्देशों को इनपुट के माध्यम से ग्रहण कर निर्देशों के अनुरूप उनका प्रक्रिया या प्रोसेस करता है तथा ऐच्छिक आउटपुट हमें क्या करता है? प्रदान करता है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक भी कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। कंप्यूटर का फुल फॉर्म यदि देखा जाए तो क्या होता है? C फॉर क्या होता है? कॉमनली होता है। O फॉर ऑपरेटेड होता है। M फॉर मशीन होता है। P फॉर पर्टिकुलरली होता है। U फॉर यूज्ड। T फॉर टीचिंग। E फॉर एजुकेशन। R फॉर रिसर्च। तो कॉमनली का अर्थ है आमतौर पर। ऑपरेटेड का मतलब है संचालित। मशीन का मतलब मशीन ही है। पर्टिकुलरली का मतलब है विशेष रूप से। यूज्ड फॉर प्रयुक्त। टीचिंग तकनीकी। एजुकेशन शैक्षणिक। रिसर्च अनुसंधान। तो याद रखिएगा, आमतौर पर संचालित मशीन, विशेष रूप से प्रयुक्त तकनीकी शैक्षणिक अनुसंधान। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं कंप्यूटर के। आइए देखते हैं कंप्यूटर के बुनियादी कार्य। तो कंप्यूटर के जो मुख्य कार्य कौन कौन से हैं उसको देख रहे हैं। तो यहाँ क्या है? पहला यहाँ हमारा डेटा संकलन। तो जो कंप्यूटर जो है वो क्या करते हैं? डेटा का कलेक्शन करते हैं। डेटा संसाधन, तो यहाँ क्या होता है? जो भी हम क्या करते हैं? इनपुट प्रोवाइड करते हैं, इनपुट डेटा प्रोवाइड करते हैं, उसको क्या किया जाता है? प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेसिंग का कार्य करता है। तो डेटा का क्या करते हैं? संसाधन करते हैं, डेटा प्रोसेसिंग करता है। कंप्यूटर के अन्य कार्य की बात करें तो डेटा निर्गम, जो भी हम क्या करते हैं? प्रोसेस होने के बाद जो हमें प्राप्त होता है वो क्या होता है? डेटा आउटपुट होता है। कंप्यूटर जो है डेटा संचयन का भी कार्य करता है, जिसमें हम क्या करते हैं? डेटा को स्टोर करके रखा जाता है। आगे यहाँ देखें, डाटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करना, डाटा को निर्देश के अनुरूप प्रोसेस करना तथा ऐच्छिक सूचना में बदलना, डाटा और सूचना को स्टोर करना, ऐच्छिक सूचना को आउटपुट के रूप में निर्गत करना। ये क्या है? कंप्यूटर के बुनियादी कार्य है, फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। यहाँ नोट को पढ़ें तो यहाँ लिखा है कंप्यूटर डेटा विश्लेषण, डाटा एनालिसिस का कार्य नहीं करता है। इस तरह बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोर शामिल होते हैं। तो जब भी हम क्या करते हैं? इनपुट दिया जाता है, फिर उसका क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है, फिर हमें क्या मिलता है? आउटपुट हमें प्राप्त होता है। और याद रखिएगा, जो कंप्यूटर जो है वो डेटा एनालिसिस का काम नहीं करता है। इनपुट यूनिट किसे कहा जाता है? इनपुट यूनिट कंप्यूटर का वह भाग होते हैं जो यूज़र को कंप्यूटर में डेटा या कमांड इंटर करने की अनुमति देते हैं। जैसे जिस प्रकार से हम क्या करते हैं? कीबोर्ड और माउस का यूज़ करके हम क्या करते हैं? इनपुट डेटा दिया जाता है। ये जो कीबोर्ड और माउस जो है एक क्या है? प्रचलित इनपुट डिवाइस है। बहुत सारे आपके इनपुट डिवाइस होते हैं, जिसमें से कीबोर्ड और माउस जो है वो क्या है? प्रचलित इनपुट डिवाइस है। जो कीबोर्ड होते हैं, याद रखिएगा, जो कीबोर्ड होते हैं उसको स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस भी कहा जाता है। यहाँ बात करें सीपीयू की, तो सीपीयू का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। इसे कंप्यूटर का ब्रेन, मस्तिष्क कहा जाता है। इसे कंप्यूटर हार्ट कहा जाता है।
आगे देखें तो यह सिस्टम के सारे कार्य को क्या करता है, नियंत्रित करता है। जो सीपीयू जो होता है वो क्या करते हैं, कंप्यूटर में जो होने वाले कार्य हैं उसको सभी को क्या करते हैं, नियंत्रित करता है। यह इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। आगे देखें यहाँ इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। यदि देखा जाए तो सीपीयू में क्या होते हैं, 3 मुख्य भाग होते हैं। उसमें से है आपका ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, MU मेमोरी यूनिट। आप यहाँ देखेंगे कि सीपीयू में क्या होते हैं, 3 मुख्य भाग होते हैं, जिसमें से क्या क्या है, आपके कंट्रोल यूनिट है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है, और एक क्या है आपका मेमोरी यूनिट है। ठीक है, ये सीपीयू के 3 मुख्य भाग होते हैं, याद रखिएगा। यहाँ नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं, आउटपुट यूनिट। आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेसिंग होने के बाद जिस डिवाइस में उनका परिणाम या हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंटर या सॉफ्ट कॉपी के रूप में मॉनिटर दिखाता है, अर्थात प्रदान करता है, ये क्या कहलाते हैं, आपके आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। आइए यहाँ बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटक के बारे में। तो हार्डवेयर क्या है उसके बारे में देख रहे हैं। तो कंप्यूटर मशीन का वह भौतिक भाग जिसे हम देख सकते हैं, छूकर महसूस कर सकते हैं, ये क्या कहलाते हैं, आपके हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे कि आपके कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, हार्ड ड्राइव है, मदरबोर्ड है, प्रोसेसर है, स्पीकर है, ये सब क्या होते हैं, आपके हार्डवेयर होते हैं। है यहाँ आपका सॉफ्टवेयर, अनुदेश या इंस्ट्रक्शन व प्रोग्रामों का वह समूह जो कंप्यूटर को यह बतलाता है कि उसे क्या और कैसे करना है, ये क्या कहलाते हैं, आपके सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को नियंत्रित किया जाता है, प्रोसेस जो होता है उसको नियंत्रित किया जाता है। सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, न ही भौतिक रूप से देखा जा सकता है। तो इस प्रकार हार्डवेयर क्या है, यदि कंप्यूटर का शरीर होता है तो सॉफ्टवेयर जो है वो क्या होती है, उसका आत्मा होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं यहाँ डाटा वह सभी जानकारी जो हम कंप्यूटर को इनपुट के रूप में देते हैं वही क्या कहलाते हैं, आपके डाटा कहलाते हैं। जो भी चीज़ें हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को इनपुट के रूप में देते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं, डाटा कहलाते हैं। डाटा अव्यवस्थित आंकड़ों या तथ्य है, प्रोसेस से पहले की अवस्था है। अपरिष्कृत वस्तुओं के संग्रहण को डाटा कहते हैं। कच्चे तथ्यों का संकलन डाटा है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। यहाँ बात करें डाटा के प्रकार की बात करें तो डाटा जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला क्या है, आपका न्यूमेरिकल डाटा है, जिसे संख्यात्मक डाटा भी कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, 0 से 9 तक के अंक आते हैं। अल्फ़ाबेटिकल डेटा की बात करें तो यहाँ क्या होते हैं, A से Z तक होते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिकल डेटा इसमें क्या होते हैं, जो अल्फ़ाबेटिक डेटा है और जो न्यूमेरिकल डेटा है और जो अदर जो सिंबल होते हैं वे सभी आ जाते हैं इस अल्फ़ा न्यूमेरिकल डेटा में। डाटा के रूप में यदि देखा जाए तो जो भी डाटा के रूप में यदि डाटा कौन कौन से होते हैं, तो जो टेक्स्ट जो लिखते हैं वो भी क्या है, आपके एक डाटा है। जो फोटोज़ होते हैं, इमेज होते हैं, पिक्चर्स होते हैं और ग्राफिक्स जो होते हैं वो भी क्या है, एक प्रकार का डाटा है। जो वीडियो होते हैं या साउंड जो होते हैं, ये सब क्या है, आपके डाटा के रूप हैं। चौथा है सूचना, जिसको क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन बोलेंगे। तो सूचना किसी चीज़ की अर्थपूर्ण जानकारी होती है जो एक सामान्य इंसान समझ सकता है। कंप्यूटर की भाषा में सूचना डेटा को प्रोसेस करने के बाद का परिणाम है जो व्यवस्थित होता है, जिसे हम
आउटपुट के रूप में प्राप्त करते हैं। तो वही चीज़ है, क्या होता है जब यूज़र जो है इनपुट देता है, यूज़र क्या करता है, इनपुट देता है। इनपुट होने के बाद क्या होता है, प्रोसेस होते हैं, और प्रोसेस होने के बाद जो हमें आउटपुट प्राप्त होता है वही क्या होता है, आपका इन्फॉर्मेशन होते हैं। याद रखिएगा नोट यहाँ कि पहला क्या बोला है, व्यवस्थित डाटा को क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं। जब इनपुट दिया जाता है तो वो क्या रहते हैं, आपके अव्यवस्थित रहते हैं। जब प्रोसेस के बाद उसे क्या किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। प्रोसेस करने के बाद प्राप्त परिणाम क्या कहलाते हैं, ये जो सूचना है, सूचना होता है। पक्के आंकड़े सूचना कहलाते हैं। सार्थक आंकड़ों को सूचना कहा जाता है और परिष्कृत आंकड़ों को सूचना कहा जाता है। तो यहाँ दोनों में याद रखिएगा, कंपेयर करके आप पढ़िएगा। यहाँ जो हमने पढ़े थे, ये जो डाटा जो होता है वो क्या होता है, अव्यवस्थित आंकड़ा तथा तथ्य है, और डाटा प्रोसेस से पहले की अवस्था है, और अपरिष्कृत वस्तुओं के संग्रह को डाटा कहते हैं, और कच्चे तथ्यों का संकलन डाटा है। यहाँ दिया गया है कि जो सूचना जो होता है वो क्या होते हैं, व्यवस्थित डाटा को सूचना कहते हैं। प्रोसेस करने के बाद प्राप्त परिणाम सूचना होता है। पक्के आंकड़े सूचना कहलाते हैं। सार्थक आंकड़ों को सूचना कहा जाता है, और परिष्कृत आंकड़ों को सूचना कहा जाता है। तो दोनों डेटा और जो इन्फॉर्मेशन है उससे आप कंपेयर करके इसको समझिएगा। यहाँ हम देख रहे हैं मेमोरी यूनिट के बारे में। तो सीपीयू का वह स्थान जो कंप्यूटर में डाटा के भंडारण के लिए स्थान उपलब्ध कराता है, इसे क्या कहा जाता है, मेमोरी यूनिट कहा जाता है। इस मेमोरी यूनिट के दो भाग होते हैं। मेमोरी यूनिट के यदि देखा है तो पहला भाग क्या होता है, आपका प्राइमरी मेमोरी होता है, और दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी होते हैं। प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो इसे आंतरिक या मुख्य मेमोरी भी कहते हैं, जहां डेटा अस्थायी रूप से क्या होते हैं, स्टोर किए जाते हैं। यहाँ द्वितीयक मेमोरी की बात करें तो द्वितीयक मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। इसे कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कहा जाता है, जहां डाटा स्थायी रूप से स्टोर किए जाते हैं। तो याद रखिएगा, जो प्राइमरी मेमोरी है ये क्या होते हैं, आंतरिक या मुख्य मेमोरी कहे जाते हैं, और ये क्या होते हैं, डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं। जबकि द्वितीयक मेमोरी जो है वो डाटा को क्या करते हैं, स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। हम बात करते हैं मुख्य तथ्य, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो यहाँ पहला दिया है कि 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 2 दिसंबर को अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा आर्पानेट का प्रयोग किया गया था। ये आर्पानेट क्या है, एक नेटवर्क है जिसके जरिए से क्या किया गया था, जो इंटरनेट है उसको फैलाया गया था। ये आर्पानेट क्या होते हैं, या आप आर्पानेट बोल सकते हैं, एक क्या है, नेटवर्क है। इसका फुल फॉर्म यदि देखा जाए तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है। क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म। और ये क्या है, अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा इसको प्रतिस्थापित किया था। कब किया गया था, 2 दिसंबर को प्रतिस्थापित किया गया था। भारत में कंप्यूटर का पहला उपयोग 16 अगस्त 1986 में बेंगलुरु के मुख्य डाकघर में किया गया था, तथा प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत, मतलब सारे कार्य क्या होते थे, कंप्यूटर से ही होते थे। वो डाकघर क्या है, कहाँ थे, नई दिल्ली में है। जो सबसे पहले क्या किया गया, कंप्यूटरीकृत मतलब जहाँ कंप्यूटर से ही सारे काम किए जाते थे, वो जगह कौन सी थी, नई दिल्ली थी। और क्या है, ये डाकघर है। भारत का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला मलप्पुरम केरल है। भारत में पहला भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में
सन 1956 में स्थापित किया गया। सन 1980 में कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभ हुआ। तो शिक्षा के क्षेत्र में कब कंप्यूटर का उपयोग किया गया? तो 1980 में किया गया। कंप्यूटर प्रोसेस के स्पीड को, जो कंप्यूटर में प्रोसेस होता है उसके स्पीड को किससे नापी जाती है, किससे मापा जाता है? हर्ट्ज से मापा जाता है। कंप्यूटर के दक्षता को MIPS से भी क्या किया जाता है? मापा जाता है। और MIPS का मतलब होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। आगे और कुछ मुख्य तथ्य के बारे में जान लेते हैं। तो कंप्यूटर की कार्य की शुद्धता, एक्यूरेंसी, GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट से देखी जाती है। वर्तमान में कंप्यूटर के बृहद उपयोग के कारण, मतलब बहुत ज़्यादा उपयोग होने के कारण, इस युग को यदि देखा जाए तो कंप्यूटर का एज भी कहते हैं। कंप्यूटर सोचने व समझने, अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग का कार्य नहीं करती है। मतलब यह है कि कंप्यूटर में सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है। मनुष्य का मस्तिष्क कंप्यूटर के मस्तिष्क के अपेक्षा क्या होती है? तेज होती है। मतलब जो मनुष्य है, अब मनुष्य के द्वारा ही कंप्यूटर बनाया गया है, तो इसका मतलब ही है कि मनुष्य का जो मस्तिष्क जो है वो क्या होंगे? कंप्यूटर के मस्तिष्क से ज़्यादा ही होंगे। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर USA में है। कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है। कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा, बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है, जो कि क्या रहते हैं? 0 और 1 के रूप में कोड रहता है। वह जानकारी जिसमें बुद्धिमत्ता होती है क्या कहलाती है? ज्ञान कहलाती है। भारत का पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ था।